अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयंस। हम आयंस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आयंस क्या होते हैं। तो आयंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है मैट्रिक के अंदर। आयंस क्या होते हैं? विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उन्हें हम आयंस कहेंगे। अब आयंस, इसका मतलब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब टू टाइप्स होती है आयंस की। एक ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे ऐसे आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो दो तरह के आयंस होते हैं। अब जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उन्हें हम कैटायंस कहेंगे और जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा उन्हें हम एनायंस का नाम देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आयंस को। तो आयंस आर दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। जिस पर या पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम आयंस का नाम देंगे। अब आयंस की टू टाइप्स होती है, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस क्या होंगे? वाटर कैटायंस और पॉजिटिव आयंस को हम पॉजिटिव आयंस का भी नाम देंगे। When an atom loses one or more electrons, then cation is formed. अगर कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, लूज करता है, तो उससे जो आयन बनेगा उसे पॉजिटिव आयन कहेंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल ए है, तो ए में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो हमने उसको ए पॉजिटिव का नाम दे दिया। इसका मतलब इसमें से एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जब कोई एटम लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं, या फिर दूसरा उसका नाम कैटायन होता है, उसे हम कैटायंस भी कहते हैं। अब जो एटम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, चार भी कर सकता है। अब जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उस पर चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस पर +1 चार्ज होगा। कैल्शियम तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है, तो इस पर टॉप 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज होता है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। इसके बाद हमारे पास Sn है, तो इस पर पास 4 चार्ज है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, तो इस पर 4 चार्ज होगा। तो इस तरह हमारे पास आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन +1 भी हो सकता है, +2 भी, +3 भी, +4 भी हो सकता है। तो हम इलेक्ट्रॉन जितने लूज करेगा कोई एटम उतना उस पर चार्ज आ जाएगा, तो वही हमारे पास पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन होगा। अब फॉर दिस सफिशिएंट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब इसके लिए हमें एक सफिशिएंट एनर्जी की जरूरत होगी जिससे हम एक एटम को लूज, एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएं। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एटम है, उस पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, उसके दोनों साइड में देखें हम शेल्स होते हैं, तो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना चाहते हैं, यहाँ से निकालना चाहते हैं, आयनाइज करना चाहते हैं एटम को, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। एनर्जी क्यों प्रोवाइड करना पड़ती है? इसलिए कि जो न्यूक्लियस होता है और जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, एक मजबूती से अपनी तरफ खींचे होता है। तो इस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगी। तो फोर्स लगाकर ही हम एनर्जी देकर ही हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो तब इस पर जब इससे निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो बाकी पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा और इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। और जब हम किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब वो सिस्टम एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं जब वो बनते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जाते हैं, तो उसमें जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसे, तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये मैं बता पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन। नेक्स्ट है एनायन। तो जब भी कोई एटम, व्हेन एन एटम एक्सेप्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव आयन। तो इसे हम नेगेटिव आयन का नाम देते हैं जब एक से ज्यादा है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो व्हेन एन एटम पिक्स अप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट एनायन और नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड। तो हम एनायन को या फिर नेगेटिव आयन दोनों सेम है, हम एनायन को ही नेगेटिव आयन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी है, हमारे पास कोई एटम है, तो उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब हम किसी के अंदर ऐड करते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है उसमें से। अब जो उसमें से एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिमूव हो रही है, जिसमें से एनर्जी रिमूव होती है जिस सिस्टम में से, उसे हम एक्सोथर्मिक सिस्टम का नाम देते हैं कि उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो जब भी यूनी नेगेटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन, जब एक -1 चार्ज होगा तब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर -2 चार्ज है तो फिर जो सेकंड होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा? क्योंकि पहले यूनी नेगेटिव आयन बन चुका है, इस पर नेगेटिव आयन आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के अंदर एंटर करने के लिए। तो जो सेकंड होगा वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, लेकिन अगर यूनिनेगेटिव आयन बनता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यहाँ पर सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव एटम इज यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यूनिनेगेटिव बनेगा तो एक्सोथर्मिक होगा, अगर एक से ज्यादा करता है फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैटायंस एंड एनायंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर पेरेंट एटम्स। जिन एटम से कोई एनाइन या कैटायन बनता है उनकी प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट एटम से डिफरेंट होंगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर सोडियम है, सोडियम आयन बना है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सोडियम एटम से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इस तरह कैल्शियम बना है तो इसकी प्रॉपर्टीज जो कैल्शियम होगा उससे डिफरेंट होंगी एटम से, ठीक है, आयन की उसके एटम से प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इसी तरह हमारे पास जो सिंपल बनते हैं एनाइंस वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस बनेंगे हमारे पास। अब ये जो आयंस है इनकी जो फ्लोरीन है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो फ्लोरीन एटम है उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इस तरह से कहते हैं कि कैटायंस एंड एनायंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। सम एनायंस में कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स। कुछ हमारे पास आयंस ऐसे हैं जो ग्रुप्स ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो किस तरह फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, PO4 2 नेगेटिव, हमारे पास जितने भी एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं तो ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर भी एनाइंस पाए जाते हैं और सिंगल एटम की फॉर्म में भी एनाइंस होते हैं हमारे पास। पॉजिटिव आयंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन देन नेगेटिव आयन। तो ये हमारे पास होते हैं पॉजिटिव आयन, जिस तरह NH4 पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस में भी ग्रुप्स ऑफ एटम्स होंगे बट वो जो हमारे पास नेगेटिव आयंस के ग्रुप्स है उससे कम होते हैं, लेस मिक्सचर में। क्यों कम होते हैं उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो पॉजिटिव आयंस अगर बनते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में तो ये अनस्टेबल होते हैं। आपको पता है जैसे NH4 बनता है तो NH4 बनने के बाद 4 NH3 बनता है प्लस H इसमें से रिमूव हो जाता है, तो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से ये स्टेबल नहीं रहते हैं और टूट जाते हैं। इसी वजह से जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे ग्रुप्स आइटम्स में बहुत कम होते हैं, लेस मिक्सचर के अंदर ये पाए जाते हैं। ये हमारा टॉपिक था हमारा आयंस। आयंस क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, कैटायंस क्या होते हैं, एनाइंस क्या होते हैं।